कैसे आप स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटेजी के मदद से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। और इस मंथ मैंने स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटेजी के मदद से ऑलमोस्ट 80,000 का प्रॉफिट किया। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि स्टॉप लॉस हंटिंग किसे कहते हैं। जब भी मार्केट कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट करता है जिसे देखने के बाद सभी रिटेलर किसी एक डायरेक्शन में अपना ट्रेड बनाते हैं, तो उनका स्टॉप लॉस एक पर्टिकुलर एरिया पे क्रिएट हो जाता है और फिर ऑपरेटर रिटेलर्स के अगेंस्ट में पैसा लगाकर मार्केट को रिटेलर्स के अगेंस्ट ले जाते हैं, जिससे सभी रिटेलर्स का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और ऑपरेटर को प्रॉफिट होता है। तो इसे ही स्टॉप लॉस हंटिंग कहते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि हम कैसे स्टॉप लॉस हंटिंग के मदद से कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना सकते हैं। देखो, ये तो आपको पता ही है कि ऑपरेटर मार्केट को उसी डायरेक्शन में लेके जाता है जिस डायरेक्शन में रिटेलर का स्टॉप लॉस अवेलेबल होता है। तो अब बस हमें ये पता करना है कि रिटेलर्स कब बाइंग करते हैं। अगर हमें ये पता चल जाए तो हम बहुत आसानी से ऑपरेटर के साथ मिलकर प्रॉफिट कर सकते हैं। कैसे, वो समझो। लेट्स सपोज प्राइस के इस ब्रेकआउट पे यहाँ पे 90% रिटेलर्स ने बाइंग किए हैं और उनका स्टॉप लॉस इस पर्टिकुलर एरिया पे क्रिएट हो गया है। तो अब जैसा कि हमें पता है ऑपरेटर मार्केट को यहाँ से नीचे लेकर जाएगा, तो हम यहाँ पे सेलिंग करके बहुत इजीली प्रॉफिट कर सकते हैं। और अगर हमें ये पता चल जाए कि कब वो सेलिंग करते हैं, तो हम वहाँ पे बाइंग करके प्रॉफिट कर सकते हैं। तो अब बस हमें ये पता करना है कि कब रिटेलर्स बाइंग करते हैं और कब वो सेलिंग करते हैं, राइट। देखो, वैसे तो रिटेलर्स हर कैंडल पे बाइंग और सेलिंग करते हैं, बट कुछ ऐसे भी पर्टिकुलर मोमेंट होता है जहाँ पे रिटेलर्स बाइंग करना पसंद करते हैं। तो चलिए इसे जान लेते हैं। जब प्राइस नीचे से ऊपर आते हुए सीधे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ पे रिटेलर्स बाइंग करना पसंद करते हैं। अब यहाँ पे रिटेलर्स बाइंग क्यों करते हैं, उस लॉजिक को समझो। जब प्राइस नीचे से ऊपर आता है तो उन्हें लगता है कि प्राइस यहाँ से नीचे जाएगा, यहाँ से नीचे जाएगा, लेकिन जब प्राइस इस रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट कर देता है तो वो सोचते हैं प्राइस ने इस रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट कर दिया तो अब पक्का मार्केट ऊपर जाएगा, और वो फोमो में आकर इस ब्रेकआउट पे बाई कर लेते हैं। और बाई करने का एक ये भी रीजन होता है कि उनके हिसाब से उन्हें एक वैलिड सपोर्ट एरिया भी मिल जाता है जो कि है इस रेजिस्टेंस के नीचे। रिटेलर प्रॉफिट टारगेट से पहले स्टॉप लॉस एरिया फाइंड करते हैं। अब आगे जब भी प्राइस सीधे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता हुआ दिखे, तो वहाँ पे सीधे आपको ऑपरेटर के कंफर्मेशन के बाद सेलिंग कर लेना है। अब जो आपके मन में सबसे पहला डाउट आएगा कि हमें ऑपरेटर का कंफर्मेशन का पता कैसे चलेगा, सो डोंट वरी, मैं आपको कंफर्मेशन का पता करना लास्ट में लाइव चार्ट में दिखाऊंगा। वैसे अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली एंट्री कर लेते हैं तब पर भी आपको प्रॉफिट तो होगा, लेकिन हो सकता है स्टार्टिंग में आपको कुछ लॉस देखना पड़े। और जो दूसरा एरिया है जहाँ पे रिटेलर्स बाइंग करना पसंद करते हैं, वो है जब प्राइस ऊपर से नीचे आकर एक वैलिड सपोर्ट के पास टाइम स्पेंड करता है और फिर स्पीड में ऊपर जाते हुए अपने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक करता है, तो वहाँ पे रिटेलर्स बाइंग करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है मार्केट ऑलरेडी काफी गिर चुका है, तो और अब कितना ही गिरेगा, और कब से मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पा रहा, तो अब मार्केट इस सपोर्ट के पास से ऊपर जाएगा और वो अपना स्टॉप लॉस इस सपोर्ट के नीचे रखते हैं। जब प्राइस नीचे से ऊपर आते हुए रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है बिना किसी कंसोलिडेशन के, तो उस ब्रेकआउट को देखकर रिटेलर्स बाइंग करते हैं और उनका स्टॉप लॉस इस रेजिस्टेंस के नीचे क्रिएट हो गया होगा। और जब प्राइस ऊपर से नीचे आकर किसी भी सपोर्ट के पास टाइम स्पेंड करता है और फिर स्पीड में ग्रीन कैंडल बनाते हुए अपने स्विंग का ब्रेकआउट करता है, तो वहां पे रिटेलर्स बाइंग करते हैं और उनका स्टॉप लॉस इस सपोर्ट के नीचे क्रिएट हो जाता है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि रिटेलर सेलिंग कब करता है। देखो, जब प्राइस नीचे से ऊपर आकर किसी भी वैलिड रेजिस्टेंस के पास टाइम स्पेंड करता है और फिर स्पीड में रेड कैंडल बनाते हुए अपने प्रीवियस स्विंग का ब्रेकडाउन करता है, तो वहाँ पे रिटेलर सेलिंग करते हैं। क्यों, वो समझो। देखो, जब प्राइस नीचे से ऊपर आता है तो उनके पास कोई भी रीजन नहीं होता बाई या फिर सेल करने का, लेकिन जब प्राइस रेजिस्टेंस के पास टाइम स्पेंड करता है तो वो सोचते हैं मार्केट ऑलरेडी काफी ऊपर आ चुका है और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहा, तो अब हो सकता है मार्केट इस रेजिस्टेंस के पास से नीचे जाएगा। यही सोचकर काफी रिटेलर सेलिंग कर लेते हैं और बाकी कुछ ट्रेडर रेजिस्टेंस के पास से मार्केट को स्पीड में गिरता हुआ देखकर फोमो में आ जाते हैं और वो भी सेलिंग करना शुरू कर देते हैं और उन सबका स्टॉप लॉस इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्रिएट हो जाता है। तो क्या आपने यहाँ पे कुछ नोटिस किया? देखिए, जब प्राइस सीधे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे रिटेलर्स बाइंग करते हैं, और जब प्राइस रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेट करता है तो यहाँ पे वो सेलिंग करते हैं।
वैसे और एक एरिया है जहाँ पे मैक्सिमम रिटेलर सेलिंग करना पसंद करते हैं, तो चलिए उसे भी जान लेते हैं। देखो, जब प्राइस ऊपर से नीचे आते हुए सीधे रेजिस्टेंस का ब्रेकडाउन करता है तो इस ब्रेकडाउन को देखकर रिटेलर सेलिंग करते हैं, क्योंकि जब प्राइस ऊपर से नीचे आता है तो उन्हें लगता है प्राइस अब ऊपर जाएगा तो अब ऊपर जाएगा। लेकिन जब प्राइस इस सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन कर देता है तो उन्हें लगता है कि आज मार्केट फुल निगेटिव है, इस सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन कर दिया तो आज सीधा जमीन के अंदर चला जाएगा, और वो ब्रेकडाउन को देखकर फोमो में आ जाते हैं और सेलिंग करना शुरू कर देते हैं और उनका स्टॉप लॉस इस सपोर्ट के ऊपर क्रिएट हो गया होगा। तो क्या आपने यहाँ पे कुछ नोटिस किया? जब प्राइस सीधे सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है तो वहां पे रिटेलर सेलिंग करते हैं, और जब प्राइस सपोर्ट के पास कंसोलिडेट करता है तो वहां पे वो बाइंग करते हैं। होप करता हूँ आपको चार्ट पे स्टॉप लॉस फाइंड करना आ गया होगा। तो इसी खुशी में इस वीडियो को लाइक कर देना, और मन ना भी करे तो मेरे लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए अब हम ऑपरेटर के कंफर्मेशन के मदद से परफेक्ट एंट्री लेना सीखते हैं। जब भी प्राइस सीधे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है तो वहाँ पे हमें डायरेक्ट एंट्री नहीं करना है, हमें यहाँ पे ऑपरेटर के एंट्री लेने का इंतजार करना है। जैसे ही वो एंट्री बनाना शुरू करेंगे वैसे ही हमें प्राइस में एक शार्प रिजेक्शन देखने को मिलेगा। तो सिंपल से हमें ब्रेकआउट के बाद एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल का इंतजार करना है। अब ये स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल हैमर कैंडल हो सकता है, मारुबुजू कैंडल हो सकता है, या फिर एंगल्फिंग कैंडल भी हो सकता है। जैसे ही ब्रेकआउट के बाद हमें एक रिवर्सल कैंडल मिलेगा तो हम उस कैंडल के क्लोजिंग पे एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा कैंडल का हाई और टारगेट रहेगा मिनिमम 1:1.5। बाकी आप स्टॉप लॉस सेलिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं प्रॉफिट को और बड़ा करने के लिए। और जब प्राइस सपोर्ट के पास कंसोलिडेट करने के बाद उस स्विंग का ब्रेकआउट करेगा और फिर एक रिवर्सल कैंडल बनाएगा तो हम उस कैंडल के क्लोजिंग पे एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे कैंडल का हाई और टारगेट वही सपोर्ट का ब्रेकडाउन। और सेम हम बाइंग के लिए भी करेंगे। जब प्राइस सीधे सपोर्ट का ब्रेकडाउन करेगा तो हम वहां पे डायरेक्ट एंट्री नहीं करेंगे, हम वहां पे एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल का इंतजार करेंगे। और जब एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल बनेगा तो हम उस कैंडल के क्लोजिंग पे एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा कैंडल का लो और टारगेट रहेगा 1:1.5 मिनिमम। और जब प्राइस रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेट करने के बाद उस स्विंग का ब्रेकडाउन करेगा और फिर एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल बनाएगा तो हम उस कैंडल के क्लोजिंग पे एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा कैंडल का लो और टारगेट रहेगा वही रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट। तो चलिए अब हम इस स्ट्रेटेजी के मदद से बैंक निफ्टी के पिछले वीक के चार्ट को बैक टेस्ट करते हैं और देखते हैं कितना दिन हमारा प्रॉफिट टारगेट हिट होता है और कितना दिन स्टॉप लॉस जाता है। हम स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटेजी के लिए 5 मिनट टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए हम पिछले वीक के चार्ट पे आ जाते हैं और फिर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा मंडे का चार्ट। हम यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब अगर आपको वैलिड सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करना नहीं आता तो मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ। हम राउंड नंबर और क्लोजिंग प्राइस को एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस कंसीडर करते हैं। अब ये राउंड नंबर हो गया 56,000, 55,800, 55,500, 55,200, 55,000, ये सब नंबर है, इसे हम एज ए राउंड नंबर कंसीडर करते हैं। तो ये रहा हमारा मंडे का चार्ट। तो चलिए इसे मैं आपको रिप्ले करके दिखाता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो ये जो मैंने अभी सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया है वो मैंने आपको थोड़ा देर पहले बोला था 55,500। आप देख सकते हैं राउंड नंबर है, तो मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर दिया था। प्राइस ऊपर से नीचे आते हुए सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया है। तो हमारा स्ट्रेटेजी क्या था? जब सपोर्ट का ब्रेकडाउन होगा तो हम यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री नहीं करेंगे, हम एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल का इंतजार करेंगे। तो हम वेट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो नेक्स्ट कैंडल ही हमारा एक हैमर कैंडल बना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं हैमर कैंडल बना है। तो हम यहाँ पे आराम से एंट्री बना सकते हैं। हम सिंपल से एंट्री बना लेते हैं। हम एंट्री करेंगे कैंडल के क्लोजिंग के पास, स्टॉप लॉस रहेगा कैंडल के लो के पास और टारगेट वही मिनिमम 1:1.5। चलो हम 2 ही रख लेते हैं, ले करते हैं। तो आप देख ही सकते हैं हमारे 15 मिनट के अंदर ही प्रॉफिट टारगेट हिट हो गया। अगर आप चाहे तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करके अपने प्रॉफिट को और मैक्सिमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है वैलिड सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करना। अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होता है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन बहुत आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये तो था मंडे का चार्ट। चलिए अब हम ट्यूसडे के चार्ट पे चलते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस ऊपर से नीचे आते हुए सीधे क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन किया है।
तो अब हमें बस एक रिवर्सल कैंडल का इंतजार करना है, तो हम वेट करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक रेड हैमर कैंडल देखने को मिल रहा है। तो ये एक रिवर्सल स्ट्रॉन्ग कैंडल है, हम यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। तो इस कैंडल के क्लोजिंग पे हम एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा कैंडल का लो और टारगेट हम वही 1:1.5 या चलो 2 का ही रखते हैं। तो आप देख सकते हैं एक ही कैंडल में हमारा प्रॉफिट टारगेट हिट हो गया। अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये बैक टेस्ट करके दिखा रहा हूँ, आप इस अकाउंट पे जाके देख सकते हैं। मैंने मंडे को भी यहीं पे ट्रेड लिया था, प्रॉफिट किया था लाइव, और ट्यूसडे को मैंने इस कैंडल में ट्रेड लिया था और प्रॉफिट किया था। आप जाके सब चेक कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं प्राइस ऊपर से नीचे आते हुए सीधे सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट एंट्री नहीं करेंगे, हमें ऑपरेटर के कंफर्मेशन का इंतजार करना है। एक हमें रिवर्सल कैंडल चाहिए, तो हम वेट करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल देखने को मिला है, हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा कैंडल के लो के थोड़ा नीचे और टारगेट 1:1.5 रख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा प्रॉफिट टारगेट और एक बार हिट हो चुका है। और ये बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि मैं अभी ये आपको बैक टेस्ट करके नहीं दिखा रहा, आप जाके मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तीनों दिन का वीडियो देख सकते हैं। और आपके मन में ये डाउट आ सकता है कि मैं ये रेंडमली सपोर्ट बना रहा हूँ, तो आप ये देख सकते हैं ये हमारा पिछले दिन का ही सपोर्ट है जो ये वाला था, और ये ऐसे ही कोई नहीं बनाया था, ये हमारा राउंड नंबर है 55,500। ये हमारा थर्सडे का चार्ट है। आप देख सकते हैं मार्केट ऊपर से सीधे नीचे क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन किया है। तो हम यहाँ पे वेट करेंगे एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल का, और अगर रिवर्सल कैंडल बनता है तो हम यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे। क्योंकि ये हमारा क्लोजिंग प्राइस था, एज हम सपोर्ट कंसिडर कर रहे थे, उसका ब्रेकडाउन हो चुका है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमें एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल देखने को मिल रहा है, तो हम यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे। कैंडल के क्लोजिंग पे एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा कैंडल का लो और टारगेट 1:1.5। तो इस वीक मेरा लगातार 4 दिन बैक टू बैक प्रॉफिट टारगेट हिट हुआ था, आप जाकर वीडियो में देख सकते हैं। और फ्राइडे को मैंने इस कैंडल पे एंट्री लिया था, लेकिन उस दिन मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया था। और उसके बाद क्या हुआ था वो मैं चाहता हूँ आप थोड़ा ध्यान से देखें। जस्ट स्टॉप लॉस देने के बाद वाला ही कैंडल ने ही खतरनाक प्रॉफिट टारगेट को दिया था, लेकिन मैं ट्रेड को एग्जिट कर चुका था। तो इस वीक मेरा 4 दिन प्रॉफिट टारगेट हिट हुआ था और एक दिन मेरा स्टॉप लॉस गया था फ्राइडे को। अब आप चाहे तो लॉन्ग वीडियो जाकर देख सकते हैं। अब अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना।